सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् अमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। ओम कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान शीश दियो जब गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल बोझ समझ माँ बाप को घर से रहे निकारे। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। मनवा तो पंछी भया उड़ते चला आकाश ऊपर है तेज जब गिरा तो पहुंचा माया पास। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। प्रभु के बिन कोई ना हमारो है नाथ कोई तेरो ही सहारो है। अरे आसती द्रौपदी को हे 5 पति मेरे बलधारी हे भीषम करण द्रोण बैठे जे लुटन दिए लाजा मारी। अरे आस छूट गई दुनिया की तब मायापति की आस लगाई। खेच लए वल दुश्मन के योरो दीनो अंबरु चीरु बढ़ाई।
लगाई। गिरा कुआए पछाड़ दियो गजपति के लीने मन छुटाई। और पहलाद को आसहती मन में मोर चाहती बहुत मेरी महतारी। जहर दियो जब बेटा को तब दिल में दुखित भये अति भारी। याद भुलाई सब दुनिया की तब मायापति की याद जो आई। कम फार के प्रगट भये बेटा को लीनो कंठ लगाई। इसलिए प्रभु के बिन कोई ना हमारो है, नाथ मोय तेरो ही सहारो है। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पंडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारी सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। भगवान की चर्चाएं आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं। अभी हमारे भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे, भगवान शिव का विवाह। आइए एक दो लाइन का भजन बोलते हैं और हमारे बुजुर्गों से निवेदन है कि एक शब्द पर ध्यान देना। एक कवि लिखता है, हेरी मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से वही। तालियों का साथ देते हुए कवि ने कल्पना की है, मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। दादा आप बताइए, जब किसी औरत का पति चला जाए तो वो विधवा होती है, सुहागिन होती है? लेकिन यहाँ औरत और उनके पति की बात ही नहीं हो रही। कवि लिखता है कि मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तब से भई। हमारा और आप दोनों का पति है मन। जब तक हम मन को नहीं मारेंगे तब तक भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। जब तक पति मेरे जिंदा थे वो गे दुख अपार। जा दिन मर गए पिया हमारे, मैंने पाए सुख अपार, सुहागिन में तो तब से भई। श्री राधे दोनों हाथ ऊपर ढके, हरि बोल।
पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता पिता जब तक जिंदा थे नाई गई ससुराल। माता पिता मेरे दोनों मर गए, मैं तो जाई बसी ससुराल। सुहागिन में तो कब से भई। माता पिता जब तक जिंदा थे, माता है ममता और पिता है मोह, जब तक ये दोनों जीवित रहेंगे तब तक इंसान घर परिवार को नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही लगता रहेगा कि ये बिगड़ जाएगा वो बिगड़ जाएगा, हमारा सब परिवार है, मैं भजन नहीं कर सकूंगा। और पांचों भाई तब तक जिंदा थे, पड़ी रही मंझधार। पांचों भाई जब तक जिंदा थे, पड़ी रही मंझधार। पांचों भैया ज्यादा न मर गए, मैं तो बैठी आसन मारे। भागिन में तो कब से भई। भाई देखने का, सुनने का, सूंघने का, चखने का और स्पर्श करने का, जो हमारे अंदर ये 5 चीजें रहती हैं। कोई अच्छी चीज देख ली तो मन विचलित हो गया, कुछ अच्छा जैसे पुष्प है, खराब फूल हो तो फेंक दोगे, अच्छा सूंघने की सामर्थ्य लगती है। कोई अच्छी मिठाई बन रही हो तो एकदम से मन विचलित होता है कि ये खा ले। जब तक ये चीजें 5 जीवित है, आप कभी भी परमात्मा को याद नहीं कर सकते। अरे संतों से पूछिए, संतों से पूछिए, उन्हें मिल जाए तो भला और ना मिल जाए तब भी भला। मेरे जब से मरे भरतार, सुहागिन में तो तब से भरी। महाराज तो नाथ, पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, अब मैं ये चाहती हूं कि आप महल बनवाओ। तो सोने के महल बनवाए गए। परीक्षित उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, रावण साथ में आया। उसने वो सोने के महल देखे तो जवाब दिया कि ये बड़े अच्छे महल हैं। तो बोले कि क्या करना है? जवाब दिया, करना क्या है, जब दक्षिणा की बारी आए तो आप दक्षिणा में ये सोने के महल मांग लेना। महाराज भोले बाबा से दक्षिणा में वो सोने के महल मांग लिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले कि हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में।
बाबा जो कर सकते वो आप कभी नहीं कर सकते। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर गांजा पी लो या भांग खा लो या जो भी सेवन करना अगर कर लोगे तो ये तो भोले बाबा ने भी किया है। ये कहते हैं लोग, ये भोले बाबा आग धतूरा भांग ये सब बाबा ने खाई पी है। तो जब सब तुम्हें वही करना है तो एक चीज बाबा ने और खाई है, क्या? जहर। वो भी ट्राई कर लो, शायद असर ना हो, क्योंकि जब सब उनका ही करना है तो जहर भी खा लो, शायद असर ना हो, क्योंकि वो भगवान है और नर कभी नारायण नहीं हो सकता। इंसान उपाधि आप कितनी भी दे दो, हम सब कर सकते हैं, लेकिन इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता और भगवान मानना भी नहीं है। आप बताइए, मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल, तो शेर और बैल कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं, परिवार में एक साथ है। मोर और सर्प, बाबा के गले में है सर्प और बेटा है कार्तिकेय, उसकी सवारी है मोर। मोर और सांप में बहुत बड़ी दुश्मनी है, कभी एक साथ नहीं रह सकते, और वहां एक साथ रहते हैं। चूहा और सर्प कभी एक साथ नहीं रह सकते, वहां परिवार में गणेश जी की सवारी है, चूहा बाबा के साथ है, सर्प एक साथ रहते हैं। अच्छा, आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते? रह सकते? तीसरे नेत्र में है आग और ऊपर जटाओं में है गंगा, एक साथ रहते हैं। जो दुश्मनों को भी एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता? दो पुत्र हैं, बाबा ने कहा ऐसे ही जीवन चलना है तो चला रहे। इस प्रकार से प्रभु का जीवन यापन हुआ। प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें हुई हैं मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद हम उसे कहते हैं, उत्तानपाद हम उसे कहते हैं जिसका पद, जिसका पैर समाज में सबसे ऊंचा हो, जिसका नाम हो। ये अयोध्या के राजा हैं, हम अयोध्या उसे कहते हैं जिस राज्य को कभी भी किसी भी राज्य ने न जीत पाया हो, उस नगरी का नाम है अयोध्या। ये जो बिटिया है देवहूति, वो करदम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। इनके 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था और कहा था, हे मां, ये मन जो होता है बड़ा चंचल है। मन जो होता है, इसे अगर एक बार ये गलत चीजों में लग गया तो वही लगा रहेगा, फिर हटाना मुश्किल है, और अगर सत्संग में लगा दिया तो बड़ी मुश्किल से सत्संग में लगेगा, और अगर लग गया तो हटने वाला नहीं है। ये जो मन है ये गधे के समान होता है। जैसे पहले के जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे। एक दिन ये धोबी एक गधा लेके कपड़े धुलने के लिए चला, तो जब कपड़े धुलने के लिए पहुंचा तो जैसे ही कपड़े धुलने को बैठा, अब गधा खेती बंजर करने लगा। विचार करने लगा धोबी कि अगर गधा पकड़े तो कपड़ा न धुल पाए, कपड़ा धोए तो गधा भाग जाए, तो क्या करे? तो बैठ के रोने लगा। रस्सी लाना भूल गया था। अब संत जी आए तो संत जी ने कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? अच्छा, संत का मतलब होता है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो हर एक चीज का समाधान कर दे उसे ही हम संत कहते हैं। संत जी बोले क्या बात है? बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है
बोले इधर आ। धीरे से कान में एक बात कही और बोले इतना कर दे। संत जी चले गए। धोबी ने गधा को पकड़ के, गधे को पैर में बांधा जाता है, एक पेड़ के 7 बार हाथ घुमायो पेड़ के पास में। अब गधा तो गधा बाई लग रही जो बांध रहे, खड़ा हो गया। धोबी ने कपड़ा धोए सुखाए गधा पे रखे। अब महाराज खूब मार रो पीठ में, लेकिन गधा चल नहीं रो। अब फिर परेशान, बोले ये चल नहीं रहा। तो संत जी वापस आ रहे थे। बोले काय को परेशान है? बोले महाराज अच्छी अकल बताए गए, अब जो चलना ही रहो। बोले अरे ओ बाबा रे, बंधा हुआ है, उसे यही लग रहा है कि मैं बंधा हूं। पहले 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही 7 बार उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ये मन है, अगर इसे एक बार अच्छे कामों के लिए बांध दिया तो वो वहीं बंधा रहेगा, और अगर कहीं उल्टा हो गया तो फिर इसे बांधना बड़ा मुश्किल है। जितना हो सके इसे सत्संग में लगाइए, जितना हो सके। महाराज यहाँ और बता दें कि हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। गॉड मतलब जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला, और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। दुनिया 3 चीजों से ही बनी है। हम और आप मनु महाराज की वंशज हैं। ये सुनीति है राजा उत्तानपाद की पत्नी। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लेखी जाती थी, और वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बहुत पतिव्रता है। और लिखा भी है, अगर ऐसी माता घर में हो, जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। भैया, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेलु बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन। घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए, लेकिन गुरुकुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। वो पति को
करती समर्पण, है पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। ए भैया कपड़े में दाग लग जाए वो साबुन से छूट जाए, लेकिन गुरुकुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाए, उसे कौन छुटाए। इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। श्री राधे। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा बुढ़ापा देख के रोया, बुढ़ापा देख के रोया, उसी घर सबको जाना है। यहाँ भैया महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है, और रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। व्यवहार बदल गया, सब कुछ खत्म। समय बीता, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महाराज 2 महीने नहीं, 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। स्वभाव, प्रेम, लगाव, हित सब खत्म हो गया राजा उत्तानपाद का बड़ी रानी के प्रति। और ये सत्य है माताओं। एक विद्वान उदाहरण देते हैं कि इंसान का लगाव हो, हित हो, व्यवहार हो, प्रेम हो, बोल चाल हो, बहुत बड़ी बात है। आप एक बात बताइए फौजन, खीर बनानी आती? खीर आती है? कागा पत्तो है? नहीं, दाल छुआरे तो बाद में। सबसे पहले दूध, चावल, चीनी, दोरा मिर्च नहीं पत्ती, तो फिर ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा सब पड़ती है। और कुछ नहीं पड़ता? केसर पड़ती है खीर में दादा, पड़ती है। लौंगे नहीं? अच्छा, लौंगे ना पड़ती हैं। इलायची पड़ती है? तो बोलती गाय ना हो। मान लो सब पड़ता है खीर में, दूध, चीनी, चावल, मेवा। और खीर में एक चीज और पड़ती है, शायद आपने कभी न डाली हो। एक चीज पड़ती है नींबू। नींबू खीर खाई है? सोच लो किसी ने खाई हो? नहीं? दादा आप लोगों ने नहीं खाई? पक्का? हमने नहीं खाई।
क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। तो प्रेम रूपी दूध, श्रद्धा रूपी चीनी और लगाव रूपी चावल और व्यवहार रूपी मेवा सब इकट्ठा कर लो जीवन में और जीवन को खीर की भांति बना लो। लेकिन आपने घमंड की 2 बूंदें डाल दी तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आप इतना याद रखिए कि सब कुछ करना है जीवन में, लेकिन गर्व नहीं करना है। जहां ये आया भगवान घमंड का, तुरंत कितने भी बड़े कैसे भी भक्त बने रहो, जहां घमंड हुआ भगवान सीधा खाते हैं। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। समय बीता 6 महीने के बाद मैया सुनीति ने विचार किया कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं, रात्रि का समय, हुआ ऐसा। ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई, जन्मों ने राज कुमार के दुखिया रोई रही दुखिया री। मात जब जंगल में आई, करे करे पति की याद के दुखिया रोई रही दुखिया री। पीछे ऐसे पीछे बीचा बीच में पहुंचाओ, इधर से ऐसे ही नहीं, पीछे पहुंच जाओ बराबर पे। मात जब बामी पे ठहरी, अरे मात जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आइयो जेरी। महाराज जब मैया ने बामी के पास अपना पैर रखो तो सर्प ने पैरन की पायल की आवाज सुनी, सो बाहर निकल के आएगो। अब मैया व सर्प सो बोली, अरे ओ लाला आज मेरे संकट को बांटो, ऊत आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सो नहीं जा तो ललाल का उंगली में काटो। सर्प सो बोली, मैया की तो हमें उंगली में डस ले जो मैं मर जाऊं। छोड़ दो।
बंधुओं, सर्प ने कहा कि मैं इंसान नहीं हूं जो बेवजह किसी को सताऊं। इंसानों की फितरत है कि ये किसी को सुखी नहीं देख सकते, और अगर कोई है भी सुखी तो कहीं ना कहीं वो निकालते ही रहेंगे। बाहर आगे मैया बढ़ी, जाए के देखो जंगल में बढ़ती जा रही है, कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। बोले लड़की क्या कर रही है, या क्यों आई है? पीछे देखा तो संत जी खड़े। अरे मैं पूछ रहा हूं या क्या लेने आई है? तो मैया बोली महाराज हमें जे बताओ, एक पत्नी, एक औरत, एक मां, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा नारद बोले अजीब सवाल है। बोले मैं ब्रह्मा पुत्र नारद हूं, नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। क्या करें? बोले हमें ये बता, का वर्षा थोड़ी भई के कहूंगो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूंगो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायले काजर से कारी। नारद जी मुस्कुराए, बोले काहे को परेशान है? अरे बेटा नहीं हुआ तो मरने आ गई। अरे वो पगली लौट जा। नहीं बाबा ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। अगर मैं बोल दूं कि बेटा हो जाएगा तो लौट जाएगी। अब मैया बोली बाबा पता चल गया कि संत भी झूठ बोलने लगे। 6 महीना आ गए पति को चेहरा ना देखो, नाथ बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा नारद बोले अरे ओ लड़की पता भी है तुझे? हो मोर बचन चाहे भगवान ने कहा है पड़ी जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीला। सिया राम ले रे राम, राम सिया राम ले रे राम। हरि बोल। और जब बड़े हो रहे, नामकरण संस्कार हुआ। बड़े पुत्र हैं जो सुनीति के बेटे, जिनका नाम है ध्रुव। भक्तों ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। ध्रुव भगवान का दूसरा अंश है। और छोटे बेटा हैं जो सूरज के, उनका नाम है उत्तम। यहाँ उत्तम का मतलब है ऊ माने ईश्वर और उत्तम माने अंधकार। ईश्वर तो आया लेकिन देख करके स्वभाव ईश्वर का जाना
हो गया। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। अच्छा श्रोताओं, भले ही सुनीति और सुरुचि में नहीं बनती थी, लेकिन उत्तम में और ध्रुव में बड़ी गहरी सलाह थी। एक साथ रहते, एक साथ बैठते, एक साथ खाते, खेलते, चलते फिरते। रोज उत्तम खेलने आता, कहीं ध्रुव जाते आते रहते। एक दिन सलाह मिलाई और सलाह मिलाई के उत्तम ने जवाब दियो, चलो भैया मैं रोज आता हूं, आज आपको अपने पिता से मिलाऊंगा। कलाई पकड़ के उत्तम बड़े भैया की राजा उत्तानपाद की कचहरी में प्रवेश करते। जैसे ही प्रवेश किया तो जैसे एक बाज टूटता है मांस के लिए, जैसे एक बाज टूटता है मांस के लिए, वैसे ही राजा उत्तानपाद ध्रुव को सभा में देख के टूटे। इतनी जल्दी भागे, उठाओ छाती से लगाए लियो, दो चार चुम्बन जड़ दिए। अरे ओ लाला, आज पिता की याद कैसे आई है। दरबार के जितने भी लोग सब टकटकी लगा के देख रहे, इतना सुंदर स्वरूप है ध्रुव का, जो एक बार देखता वो प्रसन्न हो जाता। लेकिन कछु विद्वान बैठे तो वो आपस में बातें करने लगे। बोले भैया एक बात तो है, जो अभी ये जमीन पे खड़ा ये राज्य का अधिकारी ठीक नहीं लगेगा, और जो इसे राजा ने जो बिठा रखा है ये बहुत बढ़िया है, इसे राज्य का अधिकारी होना चाहिए। लेकिन कुछ और बैठे, उन्होंने एक बात कही कि कमी तो यही है। क्या? अरे बड़ी सी सूरत राजू करे, भैया राजू करे, और मांगत भी कमलूक भिखारी। छाए चले भैया छाए चले, कोई धूप में गेल चल तू अवडारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, बीरन सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी। ए टेर टरे सुमेर टरे, सुमेर टरे, पर प्रभु की गति ठहरती नहीं सारी। बोले ये इसकी किस्मत है, क्योंकि आप ही लोग समझाते हो कि जो किस्मत में होगा वो कहीं भी हो जरूर आएगा, और अगर जो किस्मत में नहीं है तो खूब पड़ा रहे, वो किस्मत में होगा ही नहीं, आके भी चला जाएगा। राजा समझाए रहे, तब तक महाराज गजब है गो। कऊ चुगला ने जाए कि मैया सूरज से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और वो तुम्हारी सौत का लड़का गद्दी पे बैठा है। एक बात तो सत्य है, पहले के जमाने में एक दो चुगला आते, हाँ, और आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में चुगला है। सत्य है। और चुगला सबसे बड़ो काम तब करते हैं जब कहो कि लला को ब्याह हुए गुआए।
ये असर होता है। एक गांव में एक व्यक्ति थे, वैसे तो कुछ और नाम था, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी में काऊ को काम बनना ही ना है दोस्तों, उनको नाम लोगों ने बिगाड़ानंद रख दो। क्या नाम रखो? कितनी जल्दी समझेंगे, कथा समझ में ना आए। बिगाड़ानंद। एक दिन एक लला के ब्याह वाले आए, सो ब्याह वाले होते ही बैठे। अब बिगाड़ानंद लला के घर पे ही बैठे, तो लला के पिता ने जवाब दो, एक काम करो, चाचा के पैर छुओ और इनसे कहो अबे जाओ चाचा 2 घंटा बाद आ जाइयो। लला ने पांव छुए, बिटिया वाले होते ही बैठे। बिगाड़ानंद ने आशीर्वाद दो, बोले खूब खुश रहो लला, जो तुम्हें मिर्गी की बीमारी आती होती वो जल्दी ठीक हो जावे। अब जब बताओ, जब बीमारी है लला को तो कोपई बिटिया कर दी है। बिटिया वाले उठ के चले गए, आग बबूला है गए। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद की तबीयत बिगड़ी, तो गांव के बड़े बूढ़े रहे, बोले अब ऐसो करो है तो गांव कोई चलो देख के आए रहे। नए लड़कन से कही तुम चलो, बोले हम बाकी चक्कर में एक ब्याह ना है वो हम जी, तुम सब देखन जाओ। तो बड़े बूढ़े पहुंचे, बोले ठीक हो? बोले कहूँ ठीक ना है, बस इज्जत समझ लो अब मरवे ही वाले। अब हम जो सोच रहे कि हमने कबहू जिंदगी में अच्छे काम ना करे, तो बस एक जो जीव पे एक एहसान कर दो। बोले का? जीवन हमेशा गलत करो है, जब हम मर जाएं तो तुम हमारे मुंह में एक हाथ को खूंटा ठोक दियो। ठीक है। कुछ दिन बाद बिगाड़ानंद मर गए, तो जब मर गए सब पूरा गांव जन बच्चा थे इकट्ठो, बोले एक बला टली गांव की। अच्छा अच्छो आदमी मरे तो सब रोते हैं, और बुरो मरे तो रोए खूब दिखावटी, लेकिन जब सोचे थे गांव से बला गई, एक शांति भाई। तो सब लोग जन बच्चा थे इकट्ठे। अब कुछ लोग बोले काम करो, ये तो मर चुके, एक खूंटा लाओ इनके मुंह में ठोक दो। बोले का पागल होगा, अब तो जे मर गए, अब का मतलब है? अरे बोले ना है, दुश्मन की ख्वाहिश पूरी करी जाते, चलो इतना कर दो। सो खूंटा आओ मुंह में ठोको। अब जब तुम कपड़ा डारे हो ऊपर से तो कछु मालूम पड़ेगा दूर से कछु है, तो सबने अर्थी उठाई को लेके चले। उतने से पुलिस की गाड़ी आई रही, तो बढ़िया मस्त हैं सब, अंदर ही अंदर खुश हैं, मरेगो भली रही। अब पुलिस वाले बोले जो तो व्यक्ति मरेगो से दिखाई क्या दे रहा? बोले अर्थी नीचे उतारो। सो रखे लाई, बोले कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटा। बोले जो मुंह में का है? बोले साहब जो हमारे गांव के बिगाड़ानंद थे, इनने कबू जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे, इन्होंने ही बोला था कि मेरे मुंह में खूंटा ठोक दियो, तो हमने ठोक दो। पुलिस वाले बोले मार डारो, जिंदगी में अच्छे काम नहीं करे तुम सबने मिलके मार दो, चलो उठाओ। जन बच्चा थे पूरा गांव जेल में। अब कछु हंस रहे हो, कछु रो रहे, बोले मत जेल में डारे के। बोलिए गोविंद भगवान की। बिगाड़ते वो सुधरने वाले नहीं है, और अंतिम समय तक यह चुगला ने जाए कि कहीं सो झंझला तो कहीं सुरुच पहुंची, कलाई पकड़ के और गद्दी से नीचे फेंको। बोले चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, और अक्ल है कहां तुम्हारी भूप सिर पर ये गदा चढ़ाया है। अरे तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? इस पागल को तुमने गद्दी पे बिठा लिया, नीचे उतारो। तो वो टकटकी लगाए कि बाप को चेहरा देख रहे, मौसी को ना देख रहे, और फिर जो सोच रहे कि वे थोड़ी देर पहले जो खूब बोले रहे थे, बड़ो प्रेम कर रहे, लाड़ कर रहे, बाबा जी बोले ना रहे। इतनी घमंड में एक बात कही है कि तू इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, यहाँ से जा, भगवान का भजन कर, प्रभु को प्रसन्न कर, उसके बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तू इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा। ध्रुव देखते रहे, चले आए। मैया ने देखा रोया है बालक, जाने बड़ी मुश्किल से एक बेटा देखो होवे, और वो भी रोता हुआ आ जाए तो माँ के कलेजे पे वर्षी चलती है।
छाती से लगाई कि सुनीति बोली, क्या बात है बच्चा, किसने मारा? बोले माँ मौसी ने डांटा है। अरे ओ बाबा रे, माँ मरे मौसी जी है जो मौसी सी मासी माँ जैसी मार दिया तो क्या हो गया, चुप हो जा, वो माँ है तेरी। ध्रुव बोले मैया हम जा से ना रो रहे कि हमें मौसी ने डांटो, फिर मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मौसी डांटती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। जवाब दो लाला, वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा ईश्वर जगदीश भुवनेश्वर, और वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है, तेरे पिता का भी पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा और जो ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। मैया बोली लाला तू बड़ो छोटो है, अभी भजन नहीं कर पाएगा, बड़ा हो जा। तो ध्रुव बड़ी, जब शांति बनाए रखिए, बात नहीं, माताओं बोलते नहीं है। यहां सर्वस्व कांपने लगा। जब शेषनाग जहर उगलने लगा, विष्णु जी ने पूछा क्या बात है नारद, कुछ दिक्कत है गई का? बाबा नारद बोले बस थोड़ी देर और धरे रहो, आटा दारे को भाव तुम्हें पता चल रहा है। वो छोटा सा बेटा तपस्या कर रहा, आपको शर्म नहीं आती? बोले क्या करें, जाइए उसे दर्शन दो। अब भगवान तो नहीं पहुंच पाए और तब तक महाराज इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेज दी, जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। उर्वशी ने कहा करो, इतना छोटा सा है। उर्वशी सांप बन गई, बार बार फुसकार मार रही, डराए रही, लेकिन ध्रुव नेत्र नाए खोले रहे, नेत्र डिगाई नाए रहे। कोई शेर बन के दहाड़ रही, लेकिन ध्रुव पलक नाए डिगाए रहे। कोई बिल्ली बन के झपट रही, लेकिन ध्रुव हिले नाए रहे। लाख जतन कर लिए, अब भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। प्रभु ने माया रूपी बर ततैया भेजे हैं जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। स्वयं परमात्मा देख रहे हैं कि हमारा प्रेमी लगा पड़ा है, इसे कब तक देखूं, बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा एक ध्रुव है जो भगवान के लिए इतने परेशान हैं, और एक विदुर जी है। विदुर जी इतने भाव के भूखे, उन्हें भी पता है कृष्ण को कि मैं प्रेमी हूं, मैं भाव का भूखा हूं, और विदुर जी भी जानते हैं कि ये भाव के भूखे हैं। लेकिन कारण ये है कि विदुर में और ध्रुव में फर्क है। ध्रुव भक्ति कर रहे, और यहाँ एक उदाहरण है, दादा जब दुर्योधन जी ने कृष्ण जी का निमंत्रण किया था तो भगवान बोले आज मैं निमंत्रण आपके यहाँ नहीं कर रहा, तो मेरा न्योता है कहाँ पे, विदुर जी के यहाँ। अब विदुर जी ने जैसे ही सुनी कि हमारे घरे खाए को दाने ना जी, हमारे घरे निमंत्रण बताए रहे, तो दरवाजे से चुपचाप निकल आए और विदुरानी को जवाब दो कि एक काम कर, कन्हैया आ रहे, दरवाजा बंद कर दे, और खूब आवाज लगाए, लेकिन तू दरवाजा नहीं खोलना। लोग कहते हैं कि कृष्ण घर पे आए, लेकिन विदुर और विदुरानी बैठे।
बैठ गए विदुर और विदुरानी और आपस में विचार कर रहे कि हे प्रभु कछु करो, लेकिन हमारे घर पे मत आओ, कहूं जाओ पूरी दुनिया में। अरे अपनी बेइज्जती कौन करवाएगा भाई, कहीं भी जाइए लेकिन हमारे घर पे नहीं आना है। माला हाथ में उठाई और माला उठाई कि विदुर और विदुरानी अपने टूटे से घर में बैठे और एक बात कह रहे, चला भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे। आसन डारे लो आंगन में, लो आंगन में माला हाथ उठाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे। और बता दें ये भजन हमें बड़ा अच्छा लगता, हमारे परम सम्माननीय बड़े भ्राता जी पप्पू भैया जी, महाभारत सम्राट जो हैं भ्राता जी, उनका गाया हुआ है, बहुत प्यारा गाते हैं। ए माला घूमी रही दोनन की, रही दोन की, आवे नहीं अधूराई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे। हरि इन दोनों की लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, तोल कुंदी आए बजाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन करे। जिया तो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना, तोलू कुंदी आए बजाई, भजन करे भीतर बाबा भाई, भजन भगवान ने कुंदी खटखटाई, अरे ओ काकी दरवाजे खोलो। काकी ने दरवाजे खोले। अब विदुर जी कह रहे तुम खोलो, विदुरानी कह रही तुम खोलो। हिम्मत एक की नहीं पड़ रही। सो एक पहुंचे, खोली कुंदी, आओ कृष्ण। कन्हैया बोले व्यवस्था पहले ही कर रखी कि ना आवे, अब कह रहे आओ कृष्ण। अच्छा किसी के यहाँ भोजन दो ही शर्तों पे करना है, काऊ के यहाँ जाओ तो दो ही शर्तों पे भोजन करना है। एक तो आप बहुत ज्यादा भूखे हो तो बोल दो मुझे भूख लगी है, बहुत ज्यादा भूखे हो, और एक भले ही खाना ठीक ठाक खाया हो आपने और कोई आपको प्रेम से बुला रहा और खिला रहा है तो आप भोजन कर लें। और हम जैसे तो मिल ही जाएगा उल्टो सीधो। तो भैया विदुर जी ने बिठाई लियो हाथ पकड़ के, थोड़ा सा बाहर निकले विदुर जी, तब तक काकी से भगवान बोले काकी भूख लगी है। अब महाराज केले रखे थे,
बुजुर्गों केले के जो छिलके थे वो कृष्ण को खिला रही और गिरी फेंक रही। बड़े चाव से कन्हैया छिलका खाए रहे और तब तक तो विदुर जी वापस आए गए। बोले ए पगली क्या कर रही है? अरे छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है, अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब महाराज विदुर जी बैठ गए, वे गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। कुछ देर बाद कृष्ण से पूछी विदुर जी ने, कृष्ण हाँ काका पेट भर गया? बोले हाँ बस भर गया। एक बात पूछनी थी। बोलो, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान आंखों में आंसू लेके बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में यही नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा भाव का और प्रेम का भूखा रहा हूं। वही प्रेमी आज भगवान गरुड़ को विशार करके भागे, चलते जा रहे, जाकर के पहुंचे। कई बार आवाज लगाई, अरे ध्रुव, अरे ओ ध्रुव, अब कौन सुने? वो तो सीधा ध्यान मग्न है। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, वो अंगूठे के बल खड़े थे, हिल गए। गोदी में जमीन पे गिरने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। अरे महाराज, सब नेत्र खुले हैं भक्त के, सामने ब्रह्म खड़ा है तो बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाई है। और जब याद मात की आए गई, नैनन से आंसू आए गए। रोए ध्रुव। भगवान बोले क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले मां की याद आ रही है। अरे लाला, आने में देर हो गई, क्या चाहिए मांग ले। अच्छा, वो 5 वर्ष का बेटा 5.5 वर्ष का कितना समझदार है, भगवान से कहता है मालिक, हे प्रभु, हे जगताधार, मैं बेटा हूं, हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है और तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है। आप ही बता दो मुझे क्या चाहिए होगा। एक बात बता दूं, आप सुनार के पास जाएंगे सोना मांगेंगे, पहलवान के पास जाएंगे पहलवानी सीखेंगे, दुकान पे जाएंगे जिस चीज की जरूरत होगी वो लेंगे, लेकिन कभी भगवान मिल जाए ऐसे ही बोल दे प्रभु कि क्या चाहिए, तो आप कभी धन मत मांगने बैठना। भगवान से आप भगवान को ही मांगना। जब वो होगा तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। बोलिए क्या चाहिए। एक प्रसंग आता है रामचरितमानस से, मांगने की बात आई, इस पे बता रही हूं। जब लंका से विजय प्राप्त करके प्रभु वापस आए थे तो सबको सब जगह का राजा बनाया। पंपापुर का राजा सुग्रीव को और लंका का राजा विभीषण को, जो जहां का राजा बनना था प्रभु स्वयं राजा बने बैठे। लेकिन पूरे कांड में एक ऐसा भक्त है भगवान का
जिसे प्रभु भरत भाई के बराबर प्रेम करते हैं। कौन है? कौन है? हनुमान जी। सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे ही बैठे थे, एक दिन जवाब दिया कि हनुमान इधर आइए। जी राघव, आपने कुछ मांगा ही नहीं, हमारे हृदय में बड़ा बोझ है, आप कुछ ले लो। तो बोले नहीं राघव जी, हे प्रभु क्या चाहिए? जवाब दिया कि हमारे मन से कुछ अच्छा कहां का पद दे दें। क्या कहा? तेज बोले। कहां का पद? कहां का पद दे दें? हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले, हे राघवेंद्र, जहां पद होगा वहां मद जरूर होगा। मद माने घमंड, अहंकार, चाहे 10% हो 100 में, लेकिन होगा जरूर। मुझे पद नहीं चाहिए। तो बोले कहां की गद्दी दे दें? कहां की गद्दी चाहिए? जवाब दिया नहीं नाथ, जब गद्दी से तो दूरी रखो। जितने जो गद्दी वाले हैं सब भूत बड़ी जल्दी बनते हैं। अब देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व जिला अध्यक्ष, भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य, भूतपूर्व प्रधान जी, जितने गद्दी वाले हैं सब इनके आगे भूत जरूर लगते हैं। आपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुना होगा, लेकिन भूतपूर्व रामचंद्र और भूतपूर्व कृष्णचंद्र नहीं सुना होगा। थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बोले ये गद्दी भी नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? क्या दूं? मैया सीता बोली अब इतना कह रहे तो आप मांग लो, इच्छा ही तो है। बोले नहीं मां। मैया सीता बोली डबल दिलवा दें, डबल डबल चाहिए? बोले नहीं मां, डबल भी नहीं। बोले ले लो। हनुमान जी ने दिमाग घुमाया, बोले ठीक है डबल दिलवा दो, डबल। राम जी बोले अबे तो एक होना चाहिए, तो अब डबल चाहिए, बताओ क्या चाहिए? हाथ जोड़ के बोले हैं हनुमंत लाल कि प्रभु आप अपने दोनों चरणों की सेवा हमें दे दीजिए। सीता जी आगे बढ़ी, राम जी ने हाथ पकड़ो कि हे देवी, आज एक भक्त के आगे एक पत्नी हार गई, मैं कुछ नहीं बोल सकता। वरदान दिया भगवान ने कि जहां जहां त्रेता द्वापर कलयुग में भी जहां जहां राम के मंदिर बने होंगे वहां वहां हनुमान जी की मूर्ति अवश्य होगी। और जो राम का मंदिर बनवा के हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखेगा उसका मंदिर पूर्ण नहीं होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आशीर्वाद दिया। यहाँ ध्रुव कहते हैं कि आप ही दे दो। तो भगवान बोले जाओ, आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, मैं आपको वरदान देता हूं कि 1-2 वर्ष नहीं 36,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी का राज्य करोगे। 36,000 वर्ष तक। जाओ, ऐरावत से कहा कि मेरे लाला को छोड़ के आओ। ऐरावत पे बैठ के ध्रुव चले। तो सबसे पहले ध्रुव मैया के दरवाजे पे ना, मौसी के दरवाजे पे पहुंचे। मौसी ही मेरी सबसे पहली गुरु है। अगर मौसी ऐसे न कहती तो मैं कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। और मौसी की तो हालत है महाराज, कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद और पानी दियो गुलाब को पर रही प्याज की प्याज। आप प्याज में चाहे कितने इत्र सेंट डालो वो अपनी बदबू ना छोड़ेगा। मौसी की वही हालत है। दासी से बोली इतने के जहर ले आ, मर जाऊं। दासी कह रही तब डाय ने बने धक्का मारो और जहर मंगाए रही हो, मिटनी नाय कारों चरोई के का छुटाए रही हो। तब तक ध्रुव ने आवाज लगाई, मां आप दरवाजे खोल दीजिए। दरवाजे खोले
क्षमा कर दे लाला। नहीं मां, आपकी वजह से प्रभु को पाया, आप मेरी गुरु हो। वहां से ध्रुव जब मैया के पास पहुंचे, एक बात और, अकेले ध्रुव की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जा दिन से ध्रुव निकले, बादन से भोजन की कौन कहे, मैया ने पानी की बूंद अपनी जिह्वा पर नहीं रखी थी। उसी दिन मैया अंधी हो गई थी। जब ध्रुव वापस आए तो आवाज सुनी, रोई कि मैया बोली, लेके पूत को गोद सुनी थी, फूटी फूट के रोई, लेके लला को गोद मैया, फूट फूट के रोई। बतलाए दीजिए लाला रे के दर्शन हुई है तोई। दर्शन हो गए तो बोले हाँ मैया करके आया हूं। दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। द्वादश मंत्र पढ़ के मैया की आंखन में फूंक मारी, दोनों नेत्र खुल गए। हे द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के ढकियो। हाँ, द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढकियो। दर्शन दे दिखाए रे हो लसियो वरियो। भगवान स्वयं मैया सुनीति से कहते हैं, मां हे धन्य धन्य मात कैसे ललाट लय जियाई। हे धन्य धन्य मात सुनीति बच्चा लय जियाई। और ते मैया को वरदान रे के रबिये अधुराई। आशीर्वाद दिया, धन्य मां जो ऐसे बेटे को तूने पैदा किया। महाराज धीरे धीरे समय बीता, ध्रुव शादी के योग्य हुए। तो एक बात बता दें, ध्रुव के पिता ने 2 शादियां की थी, सुरुचि और सुनीति 2। ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। पहली पत्नी है शिशुमारी की पुत्री है भ्रमी। इनके 2 पुत्र हुए हैं, कल्प और वत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला। इनके एक बेटा हुआ है जिसका नाम है उत्कल। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव की 2 पत्नियां हैं और 3 बेटे हैं। ध्रुव के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम है उत्तम, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए गए। तो वहां कुबेर की लड़की बैठी हुई थी। बोली भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। ध्रुव ने जब देखा तो जवाब दिया, पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब खोई। बोले मैं विवाह करके ही मानूंगा। कुबेर की लड़की ने जवाब दिया कि पराई बहन बेटी पर नजर डाल रहा है, पिता को पता चल गया तो तू मारा जाएगा।
उत्तम बोले खून खोल गया कि मैं अब तुझे तो बाद में ही देखूंगा, पहले पिता को ही देख ले। मैंने बोला कि पराई स्त्री मौत का कारण होती है, पर नारी जिसकी कटार मैंने तेगा घायल कर जावे, पर नारी जिसकी कटार मैंने तेगा घायल कर जावे। आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी, आजकल के नौजवान को पर नारी अति प्यारी। लेकिन बुद्धि से कोई न समझे, जेल की बुझी